स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग जीन से कामिल के बारे में जानेंगे। जीन से कामिल क्या है? शब्द से कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी की अगर बात करें हम, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में माने मुगल काल में उत्तम फसलों को, उत्तम फसल का मतलब होता था जीन से कामिल। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानें। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। तो मुख्य रूप से हम सब जानते हैं कि दो फसलें होती है, एक होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। तो खरीफ और रबी की फसलें जैसे जानते हैं, खरीफ की फसल जो कि जुलाई में बोई जाती है और सितंबर तक ये आ जाती है, और इसी प्रकार से अक्टूबर में बोई जाने वाली और फरवरी मार्च में जो फसल आ जाती है उनको रबी की फसल कहा जाता है। तो रबी और खरीफ इन दोनों में सारी फसलें होती थी, और भारत में प्रारंभ में कृषि का जो उद्देश्य था वो खाद्यान्न माने खेती जो की जाती थी वो अपनी उधरपूर्ति और उससे कुछ पैसा और मिले तो ताकि अन्य खर्चे पूरे हो सके उसको बेच करके। तो राज्य की आय का भी एक प्रमुख साधन था, क्योंकि जो खेती होती थी, जो भूमि थी, उसके ऊपर टैक्स लगाता था राजा, सम्राट या बादशाह, और उससे उसकी आय का साधन था। तो यहाँ पर मुगल काल में ऐसी फसलों को जो कि अधिक राजस्व दे उनको जीन से कामिल कहा जाता था। जैसे गन्ना और कपास, ये गन्ना और कपास दोनों इस प्रकार की फसल थी कि इनसे साम्राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसलिए सम्राट या जो प्रशासन था मुगल काल में, उनकी तरफ से ऐसी खेती करने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता था कि वो गन्ना और कपास की खेती करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा, ये एक प्रकार से नगदी फसल थी, तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो सके। तो इन फसलों को जिनसे कि ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती थी उन्हें जीन से कामिल कहा जाता था, और इसमें गन्ना और कपास विशेष रूप से शामिल था। हमारे यहाँ गन्ना उस समय बंगाल में खूब होता था, शक्कर के लिए प्रसिद्ध था, और जो कपास है वो वर्तमान महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, उस दक्कन का जो क्षेत्र था, वहां पर काफी बड़ी मात्रा में कपास होता था। इसके अलावा तिलहन और दलहन, तो इसको भी जैसे विशेष रूप से अगर कहेंगे सरसों या तिल के लिए इसकी खेती को भी प्रोत्साहित किया जाता था। इनको जीन से कामिल कहा जाता है। तो निष्कर्ष रूप में अगर देखेंगे हम, तो क्या हुआ जीन से कामिल? जीन से कामिल का शाब्दिक अर्थ है उत्तम प्रकार की फसल। तो मुगल काल में ऐसी फसलें जिनसे कि ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती थी उन्हें जीन से कामिल कहा जाता था। इसमें मुख्य रूप से गन्ना और कपास शामिल था। आशा है मेरे इस वीडियो से आज आपको जीन से कामिल के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।